हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस वंस अगेन। बच्चों, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जो है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन आप कहेंगे कार्बन कंपाउंड्स की, वो है कंबस्चन रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम कंबस्चन रिएक्शन जानेंगे। कंबस्शन रिएक्शन तो आपको ऐसे बाय डेफिनेशन तो पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे वाले चैप्टर्स में जो है इसको पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंबस्शन रिएक्शंस मीन्स कि जब हम किसी भी कंपाउंड को जो है एयर दैट मीन्स स्पेशली ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, तो तब क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, उसे हम कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कंबस्शन मीन्स बर्निंग। तो कंबस्शन रिएक्शन कार्बन कंपाउंड्स की है। ठीक है, कार्बन के कंपाउंड्स की है। तो आखिर हम देखेंगे कि जब कार्बन कंपाउंड को एयर दैट इज़ ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है, तो वहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास उस समय बनते हैं और किस तरह से रिएक्शंस वगैरह होती हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो देखिए, कंबस्शन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन कंपाउंड्स जनरली बर्न इन एयर। बर्न इन एयर का दूसरा मतलब ये भी है कि हमने पीछे बेटा ऑक्सीडेशन भी पढ़ा था। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था। तो ऑक्सीडेशन में हमने बताया था कि जिस सब्सटेंस के साथ जो है ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कह दें कि कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न होते हैं या ऑक्सीडाइज होते हैं एयर में। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब उनके साथ ऑक्सीजन जो एयर की है वो फटाफट से क्या हो जाती है, एडअप हो जाती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में उसको बोलेंगे कि कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न, ठीक है, कंबस्ट इन एयर दैट मीन्स ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस। तो बनाते क्या हैं, प्रोडक्ट क्या करते हैं। जैसे कोई कार्बन कंपाउंड आप ले लेते हैं, जैसे अभी हम एग्जांपल्स भी लेंगे, तो जब हम उसको एयर ऑक्सीजन का सप्लाई देंगे तो वो क्या प्रोडक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मेन जो प्रोडक्ट यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है, और साथ में लाइट एनर्जी। ठीक है, एंड रिलीज हीट एंड लाइट एनर्जी, मतलब हीट और एनर्जी जो है वहाँ पे इवॉल्व होती है। ठीक है, रिलीज होती है उस समय पे रिएक्शन के दौरान। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है CH4। CH4 क्या है, मिथेन है। वेरी फर्स्ट मेंबर है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स का। ठीक है, CH4 मिथेन। इसको अगर हम फटाफट से क्या करेंगे, एयर दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ अगर हम इसको बर्न करेंगे, कंबस्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट हमने ऊपर थ्योरी में अभी बता दिया कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो CH4 का रिएक्शन ये कुछ इस तरह से होगा बेटा, CH4 प्लस O2 गिव्स यहाँ पर CO2। तो देखो ये कार्बन जो है ये फटाफट से ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करेगा, CO2 गैस बना लेगा, और प्लस फिर आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है। तो इसका बैलेंसिंग आप इस तरह से बनाएंगे, आप लिखेंगे वाटर का जो नॉर्मल फार्मूला आपके पास है, आप लिखेंगे H2O। ठीक है, क्या लिखेंगे, H2O। और अब रही बात कि यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन थे बेटा वो 4 थे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स H2O करेंगे। क्या करेंगे, 2 टाइम्स H2O करेंगे, ताकि हमारे पास 2 2 ज़ार 4 हाइड्रोजन आ जाएँ। लेकिन बदले में हमारे प्रोडक्ट्स में देखिए ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, यहाँ वाटर में 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे है ये 2 आ गए। ठीक है, और यहाँ CO2 में भी 2 ऑक्सीजन आ गए, कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का जो सोर्स हमें रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का है वो है सिर्फ O2, यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है। तो हम फटाफट से इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स में 4 ऑक्सीजन देके हम इसको 2 टाइम्स O2 करेंगे, ताकि हमारे रिएक्टेंट्स में भी 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट्स में भी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से हमारा हाइड्रोजन अब बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन 4 एटम्स थे रिएक्टेंट में, CH4 में, तो यहाँ 2 2 ज़ार 4 आ गए हमारे वाटर में। कार्बन एक ही था बेटा, तो इसी तरह से एक ही कार्बन आ गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि रिएक्शन कंबस्शन की आ रही है कार्बन कंपाउंड्स की, कि यहाँ पर हमने कार्बन कंपाउंड जो है वो मिथेन देखा, उसको ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट किया, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा आपने जहन में रखना है कि व्हेन कार्बन कंपाउंड्स reacts or you can say burn with air that means oxygen, they produce carbon dioxide and water and along with heat and energy, साथ में हीट लार्ज अमाउंट में और एनर्जी जो है वो भी रिलीज होती है। तो दैट इज़ वाई आपको याद होगा कि मैंने आपको जब चैप्टर फर्स्ट में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज बताया था, तो वहाँ हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में हमने ये बात की थी कि जब किसी रिएक्शन के दौरान में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है, तो हम उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो ये वाली रिएक्शन जो हमारे पास है, ये कहीं ना कहीं जो है वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन मानी जाएगी। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी ये है, समझ आ रही बात आपको। यहाँ से ये कंबशन रिएक्शन भी है और ये एक्सोथर्मिक भी है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज हो जाती है साथ साथ में, प्रोडक्ट्स बनने के साथ में ही।
तो उसके बाद बेटा आप देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट इस कंबशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या है? वीडियो को पॉज कीजिए और पूछिए अपने आप से, और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो उनको कहते हैं बेटा एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन्स जो होते हैं वो बर्न होते हैं जनरली विद अ ब्लू फ्लेम। बेटा ये आपको पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एयर ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, ठीक है, तो वो ब्लू फ्लेम देते हैं। कौन सा फ्लेम देते हैं? ब्लू फ्लेम इन गुड सप्लाई ऑफ एयर, ये आरने है, इन अ गुड सप्लाई ऑफ एयर, एंड विद येलो सूटी फ्लेम इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, ठीक है, बर्न करते हैं एयर के साथ, लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, CH4 लिया और प्लस में क्या करूँगा, ऑक्सीजन मैंने गुड सप्लाई दिया, मतलब अच्छी सप्लाई दी मैंने ऑक्सीजन की, तो तब मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, वो मेरे पास मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वगैरह जो है वो बनेगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तब मेरे पास ब्लू फ्लेम आएगा। जो फ्लेम आएगा बर्निंग पे वो ब्लू किस्म का आएगा, ब्लू कलर का फ्लेम आएगा, देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, कार्बन कंपाउंड के साथ अगर यहाँ पर एक्सेस दिया था सप्लाई अपने, अगर आप इसके बदले में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई देंगे, मतलब कम कम सप्लाई होगी एयर यानी ऑक्सीजन की, तो तब आपके पास ब्लू फ्लैम नहीं आएगा, तब जो है आपके पास एक येलो सूटी फ्लैम, सूटी मतलब धुआं सा आएगा वहाँ पे फ्लैम में, ठीक है। येलो सूटी फ्लैम जो है वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कब? इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। यू कैन बी आस्क्ड, पूछा जा सकता है आपको कि कार्बन कंपाउंड्स व्हेन दे प्रोड्यूस ब्लू फ्लैम ऑन बर्निंग, तो आपने बताना है ऑन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन। when they produce the yellow sooty flame, they produce this yellow sooty flame in limited supply of air, limited supply of air। होप कि ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट अबाउट कंबस्शन रिएक्शन। सूटी फ्लैम जो है इज सीन व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर बर्न्ड आल्सो। ये सूटी फ्लैम जो है बेटा ये आपको तब एक्चुअली दिखता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, ठीक है, कि जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं, ठीक है, हमने तो हाइड्रोकार्बन कार्बन कंपाउंड्स को ही हम जनरल बोलते हैं, उसमें हमारा अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड दोनों आते हैं। तो सूटी फ्लैम जब भी देखने को मिले, मतलब जब आप कार्बन कंपाउंड की बर्निंग कंबस्शन रिएक्शन कर रहे हो एयर ऑक्सीजन के साथ में, तो अगर सूटी फ्लैम आ रहा है तो सूटी फ्लैम इज द इंडिकेशन, इट कैन, यू कैन आल्सो टेक इट एज अ टेस्ट फॉर सैचुरेशन और अनसैचुरेशन डिटेक्शन। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। आप कंपाउंड को बर्न कीजिए, अगर वहाँ पे सूटी फ्लैम नहीं आता है तो वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और अगर सूटी फ्लैम आता है देखने को मिल रहा है तो सूटी फ्लैम इंडिकेट्स दैट द हाइड्रोकार्बन इज अनसैचुरेटेड। ओके, तो सूटी फ्लैम इज सीन व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर बर्न्ड। ओके, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। बेटा आपको पता है कोल एंड पेट्रोलियम जो है ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल वो फ्यूल्स कहलाते हैं जो मतलब ऑब्टेन्ड होते हैं या मतलब बरीड होते हैं किससे, मतलब डेड प्लांट्स, एनिमल्स, यू कैन से वगैरह, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब वो हमें वो मिलते हैं, ठीक है, नहीं उनका प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, तो उन फ्यूल्स को हम एक्चुअली फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद जब वो हमें ऑब्टेन होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। लेकिन कहने की चीज़ है कि, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कोल और पेट्रोलियम जो है बेटा ये भी फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। तो इनकी जो बर्निंग होती है वो एमिट मतलब छोड़ते हैं, वो उस समय निकलते हैं, उससे रिलीज होते हैं। कोल और पेट्रोलियम जैसे फॉसिल फ्यूल जब बर्न होते हैं एयर ऑक्सीजन के साथ में, तो वो क्या करते हैं, एमिट करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम जब कंबस्ट होते हैं, बर्न होते हैं, तो वो एमिट करते हैं, उस समय छोड़ते हैं सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, जो कि फिर रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं किस चीज़ के लिए? एसिड रेन के लिए, ठीक है, एसिड रेन के लिए। ओके, होप कि ये जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन कार्बन कंपाउंड कंबस्शन वाली रिएक्शन थी ये आपको समझ में आ गई हो। बेटा जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि कंबस्शन रिएक्शन में कार्बन कंपाउंड आर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो बर्न होते हैं ब्लू फ्लेम के साथ, लिमिटेड गुड सप्लाई, नॉट लिमिटेड बट गुड सप्लाई ऑफ एयर के साथ, और विद येलो सूटी फ्लैम विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। सूटी फ्लैम इज ऑलवेज सीन व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर बर्न।
उसके बाद कोल और पेट्रोलियम का आपने पढ़ा कि वो एमिट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन करते हैं, ठीक है, जो कि एसिड रन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे आपके इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब यहाँ पर हम बाय डेफिनेशन, ये तो हमने डेफिनेशन की पढ़ ली है, लेकिन मैं फिर भी आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन का आपको पता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया, जो हमने क्लासिकल कंसेप्ट आपको पढ़ाया पीछे, उसके मुताबिक है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने देखना है कि जो हमारे हाइड्रो का ये कार्बन कंपाउंड्स है, उनकी ऑक्सीडेशन जो है वो किस तरह से होती है, ठीक है, उनकी ऑक्सीडेशन होती है, और अगर होती है तो किस तरह से होती है। तो अल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन। देखिए अल्कोहल एक, बेटा अल्कोहल जो है हमारे पास ये एक कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अल्कोहल जिनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH हुआ करता है, और जिनका जनरल फार्मूला ROH, मैंने पीछे डिटेल डिस्कशन की है इसकी, ठीक है। तो फिर यहाँ R ग्रुप मैंने बताया भी है ये क्या होता है, ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप भी होता है और ये एराइल ग्रुप भी होता है। जिसने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं वो फटाफट से मेरे पिछले वाले लेक्चर्स देख लो, आपको पूरा पता चल जाएगा, जहाँ पर मैंने ये पढ़ाया है पीछे फंक्शनल ग्रुप वगैरह का कॉन्सेप्ट आपको पीछे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कि अल्कोहल एक टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड, अगर हम लें उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में बाय ऑक्सीडाइजिंग देम। कहने का मतलब है कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई अल्कोहल की। अगर हम अल्कोहल, जैसे मैं देख लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ROH, चूंकि अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है। अब आर ग्रुप में अगर मैंने अल्काइल ग्रुप का पहला मेंबर लिया, आपको मालूम है अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला जो है वो CnH2n+2+1 हुआ करता है। एन का वैल्यू 1 से शुरू होती है, बताया मैंने आपको पीछे, ठीक है। तो अगर मैं एन का वैल्यू यहाँ पे 1 ले लूँगा तो मेरे पास बनेगा बेटा यहाँ पर CH3, आई विल गेट CH3, ठीक है। तो CH3 को मैं मिथाइल ग्रुप में पढ़ूंगा, तो मैं आर ग्रुप की जगह पे अगर CH3 पुट करता हूँ और आगे OH, बेटा इसको मिथानोल, मैंने पीछे बताया भी, आपको पढ़ाया है अच्छे से, मिथानोल बोलेंगे या फिर मिथाइल अल्कोहल में इसको कॉमनली बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मिथानोल जो है, और कोई भी एग्जांपल अब जब मैं लूँगा उसे, जब मैं क्या करूँगा, मैंने एक अल्कोहल लिया, मान लीजिए यही CH3OH लिया, और अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करता हूँ, क्या करता हूँ, ऑक्सीडाइज करता हूँ, मतलब उसमें मैं ऑक्सीजन ऐड करता हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का ये दिखाया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ इसमें होगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो प्रोडक्ट है बेटा वो देखने को ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब आप बताएं, ये भी बताऊंगा ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, फिलहाल आप बताइए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसके साथ होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। कहने का मतलब है कि जब इसमें अल्कोहल में ऑक्सीजन मिलेगा ना, ऐड होगा ना, तो ये दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हम बताएंगे इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फार्मूला आपके पास होता है RCO और OH, यानी फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड COH होता है और जनरल फार्मूला उनका ये होता है, उनमें ये कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे देखिए एग्जांपल मेथनॉल ली थी मैंने, ये मेथनोइक एसिड में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास HC, क्या हो जाएगा ये HCOOH, ठीक है। एक्चुअली लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर आपको ये फर्स्ट मेंबर नहीं लेना फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे आप सेकंड मेंबर, एन का वैल्यू 1 है, एन का वैल्यू आप 2 ले लीजिए, मतलब ये जो इथेनॉल आप यहाँ पे ले लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। आप लिखेंगे CH3, फिर क्या लेंगे आप CH2, एक्चुअली वो भी होगा लेकिन वो बनेगा आपके पास ये CH3OH वाला जो है ना, ये बनेगा आपके पास HCOOH। चलिए यही ले लीजिए, आप बताएंगे पता नहीं सर ने क्यों नहीं लिया, यही ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। CH3OH ही ले लीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लीजिए, ये बनेगा, मान लीजिए यहाँ से मैं दे रहा हूँ H, फिर C, ठीक है, फिर O, ठीक है, HCO, और फिर O यहाँ वाला और H, ठीक है। समझ आ रही है आपको बात। मान लीजिए यहाँ से मैंने क्या कर लिया, H ले लिया, फिर C ले लिया, ठीक है, फिर ऑक्सीजन ले लिया, फिर ये OH ले लिया। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन तो रह रहे हैं, तो प्लस में लिखूंगा बाई प्रोडक्ट, प्लस लिखूंगा वो H2, और ऑक्सीडेशन चल रही है ना, ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है ना, तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को दे दीजिए, वाटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन प्रोडक्ट आपका यहाँ पर होगा वो होगा ये वाला। तो ये क्या है, इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक COOH है ना, तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन रह रहा है आर ग्रुप की जगह पे जनरल फार्मूले में। तो मैंने कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड में RCOH जो जनरल फार्मूला होता है उसमें R हाइड्रोजन भी होता है, अल्काइल भी होता है, एराइल भी होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जब हो तो इसको हम पढ़ते हैं फॉर्मिक एसिड, या IUPAC के लिए हम इसको एक ही कार्बन देख रहे हैं, मिथ सिंगल बॉन्ड कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो AN लगाएंगे और ओइक एसिड लगाएंगे कार्बोक्सिलिक, उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देखकर सेकेंडरी स्पिक्स, ओके। तो मिथेनोइक एसिड,
कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में जो अल्कोहल है ये कन्वर्ट हो रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में बाय ऑक्सीडाइजिंग देम यूजिंग एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो बेटा, ये जो ऑक्सीजन अब मैंने यहाँ पर लिखा था, मैंने सपोज कीजिए कि मैंने लिखा जैसे यहाँ पर CH3 CH2OH, इसको हम इथेनॉल बोलेंगे जब तुम आर ग्रुप में N का वैल्यू 2 लोगे, C2H5 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पे जब तुम अब ऑक्सीजन, मैंने पहले वाले रिएक्शन में आपको दिखाया यहाँ पर ऑक्सीजन, लेकिन आखिर ये ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, ये कौन देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने आपको पीछे बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स द सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन करवाएगा ना, जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है एल्कलाइन KMNO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट जिसको हम बोलते हैं, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। समझ आ रही बात, या तो KMNO4 या फिर एसिडिफाइड, ठीक है, एसिडिफाइड K2Cr2 और O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दो आपने कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स याद रखने। इनमें से आप कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं जो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और इस रिएक्शन को ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। और इस अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड करके वो करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी इसका क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, इसका बनेगा CH3 ये वाला। फिर उसके बाद जो ये CH2 है, यहाँ से ये कार्बन, फिर यहाँ से फंक्शनल ग्रुप आप दे देंगे CH3 के बाद C, और मान लीजिए उसके बाद आपने दिया यहाँ से ऑक्सीजन, इसके क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो आ गया CH3 के बाद CO, यानी CH3 के बाद C लिखा ना मैंने, उसके बाद ये H2, ये अभी मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल, समझ आ रही है आपको बात। CH3 के बाद C को यहाँ अल्कलाइन KMNO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 से मैं ऑक्सीजन दे रहा हूँ जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो दे दिया मैंने यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये वाला OH जो यहाँ ऑलरेडी था आपके अल्कोहल में वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये ग्रुप अब चेंज हो गया, ये COOH ग्रुप बन गया कार्बोक्सिलिक, ये तो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया CH3COH, जिसको मैं एक और एक दो कार्बन के हिसाब से क्या पढ़ूंगा, इथ, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड AN, E ड्रॉप होगा, पीछे बताया नॉमेनक्लेचर में, क्योंकि सेकेंडरी स्पीक्स यानी फंक्शन ग्रुप जो है उसका स्टार्टिंग लेटर जो है ओइक का O वावल है, ठीक है, इथेन ओइक एसिड। चलिए ये कार्बोक्सिलिक में तो कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन प्लस आपके पास क्या बचेगा, तो प्लस यहाँ पे आपके पास बचेगा बेटा, जैसे CH3, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, CH3 CH2OH था ना, यहाँ पे आपका मान लीजिए कि अल्कलाइन KMNO4 ले लिया आपने, ठीक है, ये ऑक्सीजन देगा आपको। आगे जाकर आप क्या करेंगे, ये CH3 COOH जो अभी इसका है मैंने ये चला गया, लेकिन ये दो हाइड्रोजन तो अभी इधर ही है ना, तो प्लस में वाटर बन जाएगा, ये दो हाइड्रोजन, और यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बताइए ऑक्सीजन दे दीजिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन चल रही है ना, तो दो हाइड्रोजन जब रह गया यहाँ से तो इनको ऑक्सीजन दे दीजिए, तो ये H2O बना देगा आपका, ठीक है। लेकिन ये बाई प्रोडक्ट हो गया, मेन प्रोडक्ट जो है आपका वो क्या बनेगा यहाँ पर, अल्कोहल की ये जब ऑक्सीडेशन होगी तो अल्केनोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है बेटा। ही होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई। और एक चीज़ याद रखनी है कि जिस समय ये ऑक्सीडेशन होती है, जैसे अल्कोहल की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कलाइन KMNO4 लो या एसिडिफाइड K2Cr2O7 लो, आप कंटेनर में डालकर इसको हीट करेंगे, प्लस हीट लिखा हुआ यहाँ पर, आप रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे, उसके बाद ये कन्वर्जन होगी, उसके बाद ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे आपके कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड यानी अल्कोहल को, और ये क्या बनाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर करके देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो होगी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। तो कुल मिला के आप क्या बात याद रखेंगे कि in this reaction we study the oxidation reaction of carbon compounds, in which we see that the carbon compounds on oxidation gets converted into carboxylic acids। कोई भी कार्बन कंपाउंड जो है उसको अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो होप कि आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे बेटा। हाँ, इन केस देखिए, मान लीजिए कि सपोज कीजिए आप कहेंगे सर अल्कोहल ही जितना, नहीं, और भी हम दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैंने एल्डिहाइड लिया, आपको पता है एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप क्या है, वीडियो को पॉज करके अपने आप से पूछिए, उसके बाद आंसर देखिए। तो वो होता है CHO, क्या होता है CHO। CHO इज दी यू कैन से फंक्शन ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, और फिर बॉन्ड CHO को फंक्शन ग्रुप बताएंगे। अगर आर ग्रुप डालूंगा मैं यहाँ पे जनरल फार्मूला बनेगा। ये आर ग्रुप मैंने पीछे बताया क्या क्या होता है, ये हाइड्रोजन होता है, एल्काइल होता है और एराइल होता है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर एल्डिहाइड की। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया CH3, आर ग्रुप को मैंने एल्काइल ग्रुप वेरी फर्स्ट में लिया मिथाइल, फिर ये इस तरह से CHO ग्रुप लगा दिया, तो इसको बेटा हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, हम इसको कॉमनली बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। और अगर IUPAC नेम देखना होगा तो एक और एक दो कार्बन है, तो हम इसको दो कार्बन को इथ, उनके बीच मौजूद सिंगल बॉन्ड को AN,
एक्चुअली ई भी था वो ड्रॉप हो गया, ठीक है, क्योंकि वॉवल आगे है अल का। तो इथन और एल्डिहाइड का देखकर हम सुफिक्स क्या लगाएंगे, एल, इथेनॉल। तो अगर बेटा हम इस इथेनॉल को, अब ये नाम छोड़िए, आप यहाँ पर रिएक्शन को देखिए कि CH3, ठीक है, CHO को अगर मैं मान लीजिए कि मैं कोई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहा हूँ, मान लीजिए अल्कलाइन KMnO4 ही लिया मैंने, जो मुझे ऑक्सीजन प्रोवाइड करके देगा, या आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, अपनी चॉइस है आपको यहाँ पे, क्योंकि ये कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ठीक है। ये याद रखने हैं नाम आपने, अभी आपको कहीं पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नेम 2 कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो दे आर, वन इज अल्कलाइन KMnO4 एंड अनदर इज एसिडिफाइड K2Cr2O7, दैट मीन्स पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो चलिए कोई सा लेकर ये आपको ऑक्सीजन देगा। अब देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, CH3 ये वाला, ये C, ये O, ये आपका ऐसे का ऐसे ही है, यहाँ पर जो है वो चेंजिंग होगी। इस हाइड्रोजन के साथ आप यहाँ से क्या पकड़ेंगे, आपका जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये आपका ऑक्सीजन देगा, वो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा OH, यानी जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखिए किस, कार्बोनाइल तो ऑलरेडी था, लेकिन हाइड्रोक्सिल देखिए किस तरह से यहाँ पे बनता है कि जो ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सीजन होगा आपका, वो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आकर इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए कन्वर्ट हो गया, ये क्या था, ये एल्डिहाइड था, ऑक्सीडाइज हो गया, किस में बदल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब इसको क्या पढ़ेंगे हम, ये COH ग्रुप, COOH ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका तो ओइक एसिड लगता है नाम में, तो कितने कार्बन हो गए, 1 और 1 2, तो बेटा इसको बोलेंगे इथ। उनके बीच में मौजूद सिंगल बॉन्डिंग ANE, लेकिन ई ड्रॉप होगा, ओइक का वो वावल जो है, इथेन और ओइक एसिड, ओइक एसिड बताया आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को देखकर। तो बेटा होप कि आपको ये पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आया हो। तो आज के लेक्चर में हमने कुल मिला के जो है 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स डिस्कस की हैं। अच्छे से मैंने कोशिश की है इनको समझाने की। इन केस अगर कोई भी डाउट आपको रहता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।